नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएं ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में, फटाफट एक बार लाइव आ जाएंगे जल्दी जल्दी। रौनक, सुजीत, सुमित, अंकित, रोशन, निहारिका, सोनू बघेल, उसके बाद पारस, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे आप सभी लोग और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने कल आपको थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की तीसरी बैठक, ये मैंने आपको प्यारे बच्चे कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस बैठक की शुरुआत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और उसी को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने उसे एक्सेप्ट किया। और प्यारे बच्चे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये आज की जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा था। यानी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव ने एक तरीके से एक डायरेक्शन दे दिया था कि हमें किस तरीके का संविधान बनाना चाहिए, मतलब हमारे संविधान में किन किन चीजों को रखना चाहिए, ये उसने क्लियर कर दिया था। जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो संविधान निर्माण के कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया गया कि अब तेजी हमें लानी है और जल्दी से संविधान का निर्माण करना है। ठीक है, तो संविधान निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चे आपके एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है BN राव। आपने कल पढ़ा था, कल की क्लास में मैंने BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव जो हैं उन्होंने आपके संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया है। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करो, संविधान का एक प्रारूप तैयार करो। प्रारूप क्या होता है मैम? ड्राफ्ट क्या होता है? तो जैसे प्यारे बच्चे, अगर आपको इन फ्यूचर में कभी भी घर बनाना है तो आप क्या करेंगे कि अपना घर एक आप क्या करते हैं, एक डिजाइनिंग करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि मुझे अपने घर में ऐसा चाहिए, यहाँ पे पार्क होना चाहिए, यहाँ मंदिर होना चाहिए, यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ पे बेडरूम, इस तरीके से आप पूरी डिजाइनिंग बनाते हो। तो उसको आप क्या कहते हो? ड्राफ्ट कहते हो। या फिर मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि प्रोजेक्ट को बनाने से मतलब उसे प्रेजेंट करने से पहले आप रफली उसे तैयार करते हो कि इस तरीके का हमें जो है एक जो है प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इसी तरीके से बेटा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनवाया गया था पहले कि इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। तो आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि आप क्या लिखेंगे कि आप थर्ड मीटिंग तक कल पढ़ चुके हैं, तो अब आपको क्या लिखना है? लिखिएगा संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूप। ठीक है, BN राव, VN राव द्वारा तैयार किया गया, BN राव द्वारा तैयार किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, यानी हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड बाय द BN राव, प्रिपेयर्ड बाय द BN राव। बेनेगल नरसिंह राव ने इसे तैयार किया। अब बात आती है कि ये प्रिपेयर कब किया गया था? तो प्रिपेयर करके इसको जो BN राव साहब ने दिया वो उन्होंने दिया अक्टूबर 1947 में तैयार किया और कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में इन्होंने कितने आर्टिकल्स रखे? आर्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में अनुच्छेद। तो इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में 243
243 आर्टिकल्स होने चाहिए। और इन्होंने कहा कि शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, अनुसूचियों की अगर हम बात करें, तो अनुसूचियों की संख्या इन्होंने कहा कि 13 होनी चाहिए। कितनी रखने की बात करी इन्होंने? 13, कि अनुसूचियां 13 होनी चाहिए और आर्टिकल्स 243 होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 243। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था, क्योंकि ये तो तय था कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, और उस ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो मैम BN राव को दी गई, और BN राव ने इस जिम्मेदारी को ले लिया। तो वो अच्छे से जानते थे कि अब मान लो कोई ड्राफ्ट बना है तो ड्राफ्ट फाइनल भी होगा, तो इसे फाइनल कौन करेगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ड्राफ्ट में अगर कोई कमी होगी, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को लेकर गए और उसमें कोई कमी निकालनी है, तो कौन निकालेगा? ये पहले से तय होता है। तो यहां पर भी पहले से ही एक समिति बना दी गई थी प्यारे बच्चे, और उस समिति का नाम रखा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। इनके प्रारूप बनाने से पहले ही उस समिति का गठन कर दिया गया था कि जब भी प्रारूप बनकर तैयार होगा तभी इस समिति का कार्य प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, समिति का गठन इसके प्रारूप के तैयार होने से पहले ही कर दिया गया था, और उस समिति का नाम आपने सुना होगा। कल से आपका एक प्रश्न आ रहा था कि अंबेडकर जी की कोई भूमिका नहीं है, तो आप उस समिति को जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रारूप समिति, या कई बार इसे हिंदी में कहते हैं पांडुलेखन समिति, या कई बार इसी को कह देते हैं मसौदा समिति। ये सब प्यारे बच्चे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के नाम हैं, और इंग्लिश में इन सभी को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपकी एक कमेटी बनी है, और आप इसके नाम से ही इसका काम समझोगे। भैया क्या करना है इसको? जो BN राव ने ड्राफ्ट बनाया है उस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करना है, उस पे इसे बहस करनी है, चर्चा करनी है, डिबेट करनी है, यही इसका काम है। तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसका गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चे इसे फॉर्म्ड किया गया था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में ही ये समिति बनाकर तैयार कर दी गई थी। और ये जो समिति है, अगर मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे पूछने लग जाएं कि इस समिति का कार्य क्या है, कार्य यानी कि फंक्शन, तो मैं आपको एक ही उत्तर दूंगी कि इसका कार्य था संविधान के प्रारूप पर चर्चा। संविधान के प्रारूप पर चर्चा। ठीक है, डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना ही प्यारे प्यारे बच्चों इसका काम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त को बन गई थी, और यह बोल दिया गया था कि आपका काम उस दिन से शुरू होगा जिस दिन संविधान का प्रारूप बनकर तैयार होगा। कमेटी कब बन गई? अगस्त में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कब प्रिपेयर हुआ है? अक्टूबर में। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, जब इसने यहां पर, ठीक है, जब यहां पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ने का आप लोग का मन नहीं करता है ना, और जब क्लासेस नहीं होती हैं तो आपकी ये शिकायत आ जाती है। मतलब इवन एक बच्चे ने यहां तक लिख के भेज दिया कि पारुल मैम को अवार्ड मिलना चाहिए छुट्टी के लिए।
ये बिना जाने की छुट्टियां क्यों हो रही हैं? ठीक है, और आप लोग, जब मैं पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने पे फोकस ही नहीं है। मैं इतनी देर से ये बता रही हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बन गई थी और आपका जो ड्राफ्टिंग जो की गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, वो BN राव ने बाद में किया। लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हो आपने गलत लिख दिया, अक्टूबर नीचे लिखो और अगस्त ऊपर लिखो। बेटा आप जो है कहां पे रहते हैं? मैं इतनी देर से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी BN राव साहब को दी गई थी। अब जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। और प्यारे बच्चे, इस पर आपको विचार करना ही होगा, ड्राफ्ट पर। तो यह पहले ही संविधान सभा को पता था, ये पहले ही संविधान सभा को पता था। तो उसने पहले ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर तैयार कर दी थी कि जिस दिन संविधान का प्रारूप तैयार हो जाएगा उस दिन से आपका काम शुरू होगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से क्लास के अंदर करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो अब ये जो समिति है, इस समिति का गठन आपको बताया और संविधान का प्रारूप मैंने आपको बताया कब तैयार हुआ। अब बात आती है कि जब भी कोई समिति बनती है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, चेयरमैन का नाम बहुत पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये इस समिति में अध्यक्ष थे। और इनके साथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्य, या हम कह सकते हैं अदर मेंबर्स। तो इनके साथ में अदर मेंबर्स कितने थे प्यारे बच्चे? लिखेंगे 6। यानी अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि 6 अन्य सदस्य थे, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, 6 अन्य सदस्य थे। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि टोटल सदस्य कितने थे, तो प्यारे बच्चे, जब टोटल मेंबर्स की बात आएगी तो ध्यान रखना, टोटल मेंबर्स का मतलब होता है कि 1 + 6 यानी कि 7 थे। 1 प्लस मेंबर्स 1 + 6 = 7, यानी कि 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 थे। लेकिन सिर्फ अदर पूछेगा तो अदर प्यारे बच्चे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि यही कमेटी क्या करेगी? पूरा का पूरा संविधान जो आपका ड्राफ्ट बनाया गया है उसे फाइनल करेगी। तो अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, जल्दी से आप लिख लीजिए। और उसके बाद में मैं जो अन्य 6 सदस्य हैं इस समिति के अंदर, उस समिति के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से 6 अन्य सदस्य अंबेडकर जी के साथ में यहां पर थे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, फटाफट एक बार नोट करेंगे और जल्दी से आप मुझे बताएंगे, जल्दी से। ठीक है, लिखकर फटाफट बताएं ताकि मैं आगे बताऊं और आपको 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे नोट हो गया है। डन, वेरी गुड। चलिए अब देखिएगा, अन्य सदस्यों के नाम मैं लिख रही हूं, जिसमें से पहला नाम लिखिएगा KM मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी। आपसे पूरा नाम नहीं पूछा जाएगा, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, KM मुंशी। दूसरे हैं प्यारे बच्चे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम लिखिएगा N गोपाल स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर। चौथा नाम लिखिएगा अल्लादी कृष्णा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
पांचवा नाम लिखिएगा BL मित्र, BL मित्र। और छठा नाम लिखिएगा DP खेतान। ये 6 अन्य सदस्य थे प्यारे बच्चे। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे एक फैक्ट आपको लिखना होगा, BL मित्र आगे चलकर हट जाते हैं और इनकी जगह एन माधव राव आते हैं। फिर यहां लिखिएगा नीचे, DP खेतान की मृत्यु के कारण इनकी जगह TT कृष्णामचारी आते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। इन दोनों को आगे चलकर रिप्लेस किया गया है, तो किससे रिप्लेस किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। ये पूरे के पूरे 7 नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अध्यक्ष जो हैं प्यारे बच्चे वो आपके BR अम्बेडकर जी हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे इसमें सदस्य हैं। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो अब बात आती है कि ये समिति, इसका काम क्या है। इस समिति का काम है प्यारे बच्चे कि यहां पर आपकी जो ये समिति है, ये समिति क्या काम कर रही है, प्रारूप पर चर्चा का काम कर रही है। तो इसने अपनी पहली रिपोर्ट दी समिति ने। लिखिएगा पहली रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को दी। ठीक है। और इस रिपोर्ट में, इस फर्स्ट रिपोर्ट में इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया आर्टिकल जो होने चाहिए वो होने चाहिए 315, और जो शेड्यूल्स होनी चाहिए, जो अनुसूचियां होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8। यानी आपके BN राव ने क्या कहा कि आर्टिकल 243 और शेड्यूल्स 13, लेकिन इसने क्या कहा, नहीं, आर्टिकल 315 होने चाहिए और शेड्यूल्स आपके 8 होने चाहिए। लेकिन इस फर्स्ट रिपोर्ट में प्यारे बच्चे बहुत सारी कमियां थी, और संविधान सभा ने इस रिपोर्ट को पढ़ने के साथ क्या कहा, पढ़ने के साथ उन्होंने ये कहा कि अभी इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां हैं, तो आप दोबारा से इस रिपोर्ट पर चर्चा करें और हमें एक फाइनल रिपोर्ट दें। ये इस समिति ने जब अपनी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहली रिपोर्ट, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई, तो जब इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दी तो इसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति से कहा, और फिर प्यारे बच्चों आपकी समिति ने अपनी फाइनल, या हम कह सकते हैं कि अंतिम रिपोर्ट दी। ठीक है, तो अंतिम रिपोर्ट लिखिएगा, अंतिम रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट, ध्यान से लिखना, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्यों बनाई है फाइनल रिपोर्ट, क्योंकि पहले वाले में कमियां थी, और ये दी ने 26 अक्टूबर 1948।
26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा ने, प्यारे प्यारे बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा को दे दी। उसने कहा कि ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। और ये अंतिम रिपोर्ट भी किसको दी है? अंतिम रिपोर्ट भी किसको दी है? संविधान सभा को दी। संविधान सभा को दी। अब प्यारे बच्चे, ये आपकी फाइनल रिपोर्ट पहुंच गई है और अब आपकी संविधान सभा इस रिपोर्ट पर बैठकर चर्चा करेगी कि अब इस रिपोर्ट में और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, आप लोग बेटा हाथ से लिखने के बाद भी आप लोग साथ में नहीं लिख पाते, बड़ा दुख की बात है। लिखिए भाई फटाफट। लिखिए फटाफट। नोट कर लिया? आगे चल सकते हैं। थैंक यू बेटा। वो वीटी कृष्णाचारी थे और ये टीटी कृष्णाचारी हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना। तो यहां पे आपकी संविधान सभा को जब ये रिपोर्ट मिली तो अब आपको बता दूं कि संविधान सभा क्या करेगी। संविधान सभा, ध्यान से सुनना, संविधान सभा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वाचन बुलाएगी। वाचन को इंग्लिश में कहेंगे रीडिंग। और अब जरा ध्यान से सुनना, वाचन बुलाएगी। ठीक है, अब कितने वाचन हुए, कितनी रीडिंग्स हुई, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है फर्स्ट रीडिंग जिसे हम कहेंगे प्रथम वाचन। और ये प्रथम वाचन प्यारे बच्चे जब आपका शुरू होगा तो ये आपका कब से शुरू होगा? शुरू होगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी 5 दिन आपकी फर्स्ट रीडिंग चलती है। अब सबसे बड़ी बात कि मैम ये रीडिंग क्या होता है, ये रीडिंग किसे कहते हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। एक बच्चे ने लिख तो दिया है, टीकाराम छेत्री ने, कि 3 वाचन आए हैं मैम टोटल। वेरी गुड टीकाराम जी, सुनील यादव, रेहान, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने 3 रीडिंग्स लिखी हैं। तो पहली रीडिंग जब आई तो आपको पहले ये बात समझनी होगी कि ऐसा नहीं कि रीडिंग आपकी अब मतलब संविधान सभा के समय हुई थी और अब नहीं होती। ये वाचन, ये रीडिंग आज भी आपके संसद भवन में होते हैं। आखिर इसमें होता क्या है रीडिंग में? तो प्यारे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना है कि जो रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो रीडिंग्स होती हैं बेटा, ठीक से लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है आपको, चलिए मैं लिख देती हूं। रीडिंग, पहली रीडिंग में क्या होगा? पहली रीडिंग में प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो संविधान सभा है रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूं कि फर्स्ट रीडिंग में जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो रिपोर्ट है उसे पेश किया जाता है, रिपोर्ट पेश की जाएगी।
ठीक है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां यानी कि फोटोकॉपीज, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां, प्रतिलिपियां इंग्लिश में लिखेंगे फोटोकॉपीज। रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदस्यों के बीच बांटी जाएंगी। ये दो काम होते हैं, बस ये दो काम होते हैं प्यारे बच्चे। अनु यादव, फाइनल रिपोर्ट में उतने ही आर्टिकल्स थे और उतनी ही शेड्यूल्स थी। आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में चेंजेस नहीं किए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स थे उनमें चेंजेस किए। ठीक है, तो पहली वाले में क्या होगा, केबल और केबल मेंबर्स को वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी और आपकी इसी सेशन में उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी सारे मेंबर्स को दे दी जाएंगी। क्यों दी जाती हैं बेटा? इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि जब सेकंड रीडिंग होता है तो उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है, और चर्चा व्यक्ति कब कर सकता है? जब व्यक्ति ने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा। बिना पढ़े तो आप चर्चा नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप संसद के बारे में चर्चा करो तो पहले आपको संसद को पढ़ना होगा सॉरी, उसके बाद आप संसद पे चर्चा ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। तो पहले वाले में केवल इतना काम हुआ। फिर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आपके सेकंड रीडिंग की। ध्यान से देखिएगा, सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। और ये सेकंड रीडिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये चलेगा आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 ऑफ अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दूसरा वाचन। अब ये आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वाचन होता है प्यारे बच्चे, ये सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट होता है आपका, सबसे लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्यारे बच्चे डिबेट होती है। डिबेट कह लो या बहस कह लो या चर्चा कह लो। और आप जानते हैं कि जब डिबेट होगी तो आपके रिपोर्ट के एक एक पॉइंट पर होगी। रिपोर्ट में अभी और क्या चेंजेस करने हैं, रिपोर्ट में अभी और क्या परिवर्तन होने चाहिए, इन सारी चीजों पर डिबेट होगी, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों जब ये चर्चा होगी तो आप जानते हैं कि सबके अपने अपने व्यूज होंगे। यहां पर रिपोर्ट में बहुत सारे चेंजेस भी किए जाएंगे। यहां पर रिपोर्ट में जो भी कमियां हैं उन कमियों को हटाया जाएगा। तो इसीलिए ये आपका सेकंड वाला जो रीडिंग होता है ये बहुत लंबा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लंबा होने का कारण है कि यहां पर डिबेट होती है, यहां पर बहस होती है और यहीं पर जो भी चेंजेस करने होते हैं सब कुछ चेंजेस जो हैं वो सारे के सारे सेकंड रीडिंग में ही होते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखनी है ये सारी बात। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका होगा थर्ड रीडिंग। एक मिनट पहले आप नोट कर लें और नोट करके फटाफट बताएं मुझे। हाँ जी काजल, आज प्रैक्टिस सेट होगा, आज आपका प्रैक्टिस सेट होगा। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तभी तो कराया जा रहा है। शिवम थोड़ा पेशेंस रखिए, आर्टिकल और शेड्यूल्स क्या होते हैं आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, लिख लिया है?
बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चे, ये जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग आपकी यहां पर क्या होगा, रिपोर्ट को पास किया जाएगा, यानी कि फाइनल कर दिया जाएगा, या हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट पारित हो जाती है। तो ये आपका हुआ था 14 ऑफ नवंबर 1949 से लेकर 26 ऑफ नवंबर 1949। अब जो बच्चे यहां पर पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ। तो आपके अंतिम रीडिंग में हम ये कह सकते हैं बेटा, रीडिंग्स की डेट पूछी जाती हैं, और आपका ये जो 26 नवंबर 1949 है, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन अंबेडकर जी के कहने पर, और इसी दिन अंबेडकर जी के, एक मिनट, और इसी दिन अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया, अपनाया गया, यानी कि इसे एक्सेप्ट किया गया। ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि संविधान फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया, इस दिन बनकर तैयार हुआ, और जिस दिन बना उसी दिन इसे एक्सेप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। लागू होने की डेट और बनने की डेट आपकी अलग अलग है, क्योंकि इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान या विधि दिवस कहते हैं। संविधान या विधि दिवस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ डे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे और आपका लॉ डे इसी दिन सेलिब्रेट होता है। अगर मैं बात करूं आपका, तो ये जो आपका 26 नवंबर है 1949, अब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो अब हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे कि संविधान को बनाने में कितना खर्चा हुआ, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, संविधान के प्रारूप पर बहस के बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, कितने दिन तक हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि भाई संविधान को किसने लिखा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, संविधान में कितने आर्टिकल्स फाइनल किए गए। ये सारे क्वेश्चंस अब हम लिखेंगे, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। संविधान बनकर तैयार हो गया, आप ध्यान लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण तक संविधान सभा के 11 अधिवेशन, 11 अधिवेशन या सत्र,
या सेशन, 11 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, संविधान बनाने का टोटल समय था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व किया गया। यानी हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और फिर अपने संविधान को, प्यारे बच्चे, हमने तैयार किया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। टोटल बैठक कितनी हुई, कितने दिन हुई, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जल्दी नोट करके फटाफट बताएंगे। ज्योति, ठीक से पढ़ो, लिखा हुआ क्या है और आप क्या लिख रही हैं, ध्यान से पढ़िए। बहुत बढ़िया। जय जंगरा कह रहे हैं कि 12 लिखवाए अजीत सर ने। अभी बताती हूं अजीत सर ने क्या लिखवाया है। अजीत सर ने सही लिखवाया, आप लोग सही नहीं पढ़ रहे हो, वो बात अलग है। ठीक है, संविधान निर्माण तक यानी 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए हैं। 12वां अधिवेशन अलग है प्यारे बच्चे, कुल अधिवेशन 12 हुए हैं। नोट हो गया, सारे पॉइंट मिलेंगे, भी थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, 60 देशों के संविधान पर हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपने संविधान को हमने बनाया। अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में, जो अभी आपका संविधान बना है, इस संविधान में आर्टिकल्स कितने रखे गए, 395। शेड्यूल्स कितनी रखी गई, अनुसूचियां 8 रखी गई थी। और पार्ट्स यानी कि संविधान के भाग कितने रखे गए, तो आप कहेंगे 22। ये आपका संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, तो आप कहेंगे कि मैम नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 395, शेड्यूल्स थी 8 और पार्ट्स थे 22। ध्यान से सुनिए, अब एक और लाइन लिखेगा, 395 में से 16 आर्टिकल्स को 26 ऑफ नवंबर 1949 में 26 ऑफ नवंबर 16 आर्टिकल्स कौन कौन से थे वो भी लिख लीजिए। 16 आर्टिकल्स को 26 ऑफ नवंबर 1949 में लागू कर दिया गया। लागू को हम कहते हैं एग्जीक्यूट। लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। कितने, 16 आर्टिकल्स। अब आपके दिमाग में खुजली कि 16 आर्टिकल्स कौन कौन से थे, वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो लिखिएगा आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 लगातार है।
फिर 60, 324, 326, नहीं 324 का 366, 366, 366, 367, 367, 379, 380, 388, 390, 391, 392, 393, ठीक है, 388, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आपका 16। ठीक है, 16 आर्टिकल्स आपके इसी दिन लागू हो गए थे प्यारे बच्चे, इसी दिन आपको ध्यान रखना है। टोटल 395 हैं, लेकिन 395 में से 16 इसी दिन लागू कर दिए गए थे और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 26 जनवरी 1950 जिस दिन आपका संविधान लागू होगा उस दिन लागू किए गए थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 15 नहीं थे बेटा, 16 थे। जो बच्चे कह रहे हैं 15 है वो गलत कह रहे हैं, 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपका संविधान निर्माण में कुल खर्च, संविधान निर्माण में कुल खर्च 6396,729 लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। लगभग में 64 है और एग्जैक्ट 6396,729 रुपीज। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए बैठक 105 जो 165 दिनों तक हुई, 105 बैठकें हुई, 105 मीटिंग्स हुई जो 165 दिनों तक चली थी। ठीक है, ये आप एक आर्टिकल, एक यहां से आर्टिकल हटाएंगे, ये वाला 390 नहीं था, ये 17 हो रहे होंगे आपके गिनने पर। 388 के बाद 391, 392, 393। अब सही है, गलती से 390 लिख दिया था बेटा, 16 है, गिन लीजिए। हाँ जी, गिन लीजिए एक बार। 390 नहीं आएगा उसमें, 391 आएगा। ठीक है, 105 बैठकें हैं बेटा, लिख दिया है, करेक्शन कर दिया है, उसको देख लीजिए। 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब करेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे 105 बैठकें हुई जो कि 165 दिन चली हैं। अब यहां पे बात आती है कि आपका कुल खर्चा हो गया, सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं, जो आप एक चीज बोल रहे हैं, जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि अजीत सर ने 12 लिखवाए हैं, 12 अधिवेशन लिखवाए हैं, तो वो लाइन भी मैं लिखने जा रही हूं, आप फटाफट से जल्दी से प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट हो गया और उसको करेक्ट कर लेना, वहां से 390 काट देना। ओके, हो गया। चलिए आगे देखिए, अब लिखिएगा
24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। अंतिम अधिवेशन यानी कि लास्ट सेशन। जो कौन सा था? 12वां। यानी संविधान निर्माण तक कितने हुए हैं? 11। और प्यारे बच्चे, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन, अगर आपसे टोटल सेशन पूछे जाएंगे, कुल अधिवेशन, टोटल सेशन, तो इसको मिलाकर हुए हैं 12। ये हैं 12। लेकिन संविधान निर्माण तक कितने हैं? तो संविधान निर्माण तक प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण तक आपके जो आर्टिकल्स हैं, वो जो अधिवेशन हैं, वो आपके 11 हैं। तो ये डिफरेंस है, इनको ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर कुल अधिवेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी दिन क्या हुए? इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर। और ये सिग्नेचर कितने सदस्यों ने किए? 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों ने आपके संविधान पर हस्ताक्षर किए। और आपको बता दूं, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर, संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर, प्रथम हस्ताक्षर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आप कई किताबों में देखेंगे कि संविधान पे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, लेकिन प्यारे बच्चे उन्होंने गलती से कर दिए थे। जो ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाएंगे, जो ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाएंगे प्यारे बच्चों, वो किसके माने जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। क्योंकि नेहरू जी ने गलती से सिग्नेचर कर दिए थे जो कि ऑफिशियल नहीं थे। तो ऑफिशियल किसके माने जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। आगे हम चलते हैं और आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अगर हम बात करें तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आगे फिर इसी दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया, घोषित किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे लिखिएगा, संविधान सभा को, संविधान सभा को भंग या विघटित, भंग या विघटित यानी कि डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व। संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे
और उसे अंतरिम संसद यानी इंटरिम पार्लियामेंट अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। नोट लिखेंगे, स्थायी संसद यानी कि परमानेंट पार्लियामेंट स्थायी संसद का गठन 1952 में हुआ था। और अभी कौन सी डेट चल रही है? 50। अब ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। देखो, जो संविधान सभा अभी तक संविधान सभा बनकर सारे काम कर रही थी, कहा कि अब संविधान सभा को खत्म करो। और इस संविधान सभा को खत्म करके आप क्या करो, आप इस संविधान सभा को खत्म करके प्यारे प्यारे बच्चों कहा कि इसे अंतरिम संसद, और अंतरिम संसद यानी कि इंटरिम पार्लियामेंट, यानी कि कैसी पार्लियामेंट, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर भी इंटरिम वर्ड आएगा इसका मतलब कि वो चीज परमानेंट नहीं है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर जी ने भी किए हैं, लेकिन मैंने पहले बताए हैं। अन्नू, आप चीजों को कहां से कहां ले जा रही हैं। मैं कुछ बता रही हूं, आप कुछ और ही बोल रही हैं। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको कुछ किताबों में 284 में से 8 महिलाएं थी जिन्होंने सिग्नेचर किए थे। ये आपको मिलेगा परीक्षा वाणी की बुक में, डेटा वहां पे दे रखा है। और कुछ किताबों में दे रखा है 11 महिलाएं थी। अब ये क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बिल्कुल सही है, अस्थाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, और परमानेंट कब बनी है? 1952 में, इसलिए मैंने नीचे लिखवा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज आपका यहां तक हुआ, अंतरिम संसद तक हमने लिखवा दिया। उसके बाद में आपका इसी दिन जो आपका वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्रगीत है, लिख लीजिए, 2 लाइन और लिख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग और जन गण मन को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीडीएफ से भी पढ़ाएंगे, बसु वर्मा पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, लेकिन यहां पीडीएफ से नहीं पढ़ा सकती क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें समझाने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्नेहा, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है कि 11 भी लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है ये डाउट में रहता है, इसलिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कभी पूछता भी नहीं है, क्योंकि 8 और 11 में बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन हाँ, टोटल फीमेल्स जो थी आपकी संविधान सभा में वो 15 थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक हमने लिख लिया है। अभी कुछ फैक्ट आपके बच्चे की कितनी कॉपीज थी, संविधान को किसने लिखा, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा, डिजाइन किसने किया, संविधान जो है कहां पर छपा था, ये सब प्यारे बच्चों मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज के लिए मैं आपकी क्लास को यहीं पर विराम देती हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। $52.93